कल आप नहीं थे, लेकिन आपके पिता थे। परसों आपके पिता भी नहीं थे, उनके पिता थे। कल आप भी नहीं होंगे, आपका बेटा होगा। और परसों बेटा भी नहीं होगा, उसका बेटा होगा। ठीक से समझे, जैसे ज्योति जली और बुझी, ठीक वैसे ही व्यक्ति जलते और बुझते हैं। लेकिन एक परंपरा है। माँ और बाप अपने बेटे को ज्योति दे जाते हैं। ज्योति जलती है, फिर नई एक संतक्षी। अगर हम ठीक से देखें तो आप हो नहीं सकते थे। हजारों लाखों वर्ष पहले एक भी व्यक्ति अगर आपकी परंपरा में हुआ नहीं होता तो, और अगर लाखों वर्ष पहले भी इसी परंपरा में अगर एक भी व्यक्ति ना हुआ होता तो आप ना होते। तो वो गंगोत्री अगर वहाँ नहीं होती तो आज आप यहाँ नहीं होते। आप उसी धारा के सिलसिले हैं, शरीर की दृष्टि से, इसी के सिलसिले से, और आत्मा की दृष्टि से भी एक सिलसिला है, एक परंपरा है। यह आत्मा कल भी थी, परसों भी थी, किसी और देह में, किसी दिन और किसी शरीर के अंदर। अरबों खरबों वर्षों से आत्मा की भी एक परंपरा है और इस शरीर की भी एक परंपरा है। परंपरा का अर्थ है संतति प्रवाह, कंटिन्यूटी। वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूम। अगर ठीक करीब लाना चाहे तो परंपरा का अर्थ होगा कंटिन्यूम। संतति प्रवाह है, सिलसिला है। कृष्ण कह रहे हैं, परंपरागत रूप से ऋषियों ने इस सत्य को एक दूसरे से कहा। इसमें दूसरी बात भी ध्यान रखें, जोर कहने पर है, सुनने पर नहीं है जोर। इसमें कृष्ण कह रहे हैं, परंपरा से ऋषियों ने कहा। इसमें कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि परंपरा से ऋषियों ने सुना। जब भी कहा गया होगा तो सुना तो गया ही होगा, लेकिन जोर कहने पर है। कहने वाले का अनिवार्य रूप से ऋषि होना जरूरी है, सुनने वाले का अनिवार्य रूप से ऋषि होना जरूरी नहीं है। जिसने भी सुना उसने समझा हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिसने कहा उसने ना समझा हो तो कहना व्यर्थ है, कहा नहीं जा सकता। ये भी ध्यान देने योग्य है कि श्री कृष्ण ने कहा, इस सत्य को ऋषियों ने परंपरागत रूप से कहा, परंपरा से पाया नहीं। किसी ने उनको कहा हो और मिल गया हो, ऐसा नहीं है। जाना होगा। जानना और बात है, सुनना और बात है। इसलिए हम पुराने शास्त्रों को कहते हैं श्रुति। सुने गए या कहते हैं स्मृति, मेमोराइज, स्मरण किए हुए। ध्यान रहे, शास्त्र जानने वालों ने नहीं लिखे, सुनने वालों ने लिखे हैं। इस पृथ्वी का कोई भी महत्वपूर्ण शास्त्र लिखा नहीं गया है, सुना गया है और लिखा गया है। गीता भी सुनी गई और लिखी गई। जिसने लिखी जरूरी नहीं कि वो जानता हो। बाइबल लिखी गई, कुरान लिखा गया, वेद लिखे गए, महावीर बुद्ध के वचन लिखे गए। महावीर और बुद्ध ने लिखे नहीं हैं, कहे। जिन्होंने वो लिखे
उनके लिए वो ज्ञान नहीं था, श्रुति थी। उसे उन्होंने सुना था, उसे उन्होंने स्मरण किया था। शास्त्र एक अर्थ में डेड प्रोडक्ट है, कहना चाहिए मरे हुए का संग्रह। जिन्होंने कहा उन्होंने परंपरा से जाना, उन्होंने परंपरागत से जाना। परंपरागत से जानने के दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो अर्थ साधारण तौर से लिया जाता है, जिससे मैं राजी नहीं हूँ। एक अर्थ तो ये लिया जाता है कि हम शास्त्र को पढ़ ले और जान ले, हमने जो जाना वो परंपरागत रूप से जाना। नहीं, वो हमने परंपरा से नहीं जाना, वो हमने केवल रूढ़ी से जाना, रीति से जाना, व्यवस्था से जाना। और उस तरह से जानना वो कभी ज्ञान नहीं बन सकता, ओनली इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी। उस तरह का जानना केवल सूचना का संग्रह होगा, ज्ञान नहीं। शास्त्र पढ़कर कोई सत्य को नहीं जान सकता है। हाँ, सत्य को जान ले तो शास्त्र को पहचान सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है। शास्त्र पढ़कर ही कोई सत्य को जान ले तो सत्य बड़ी सस्ती बात हो जाएगी। फिर तो शास्त्र की जितनी कीमत है उतनी कीमत सत्य के भी हो जाएगी। शास्त्र पढ़कर शास्त्र केवल जाना नहीं जा सकता, केवल पहचाना जा सकता है। लेकिन पहचान तो वही सकता है जिसने जान लिया हो, अन्यथा पहचानना मुश्किल। आप मुझे जानते हैं तो पहचान सकते हैं कि मैं कौन हूँ, और आप अगर मुझे नहीं जानते तो नहीं पहचान सकते कि मैं कौन हूँ। इसलिए शास्त्रों में केवल सत्य रिकॉग्नाइज होता है, कॉग्नाइज नहीं होता। जाना नहीं जाता, पुनः जाना जाता है। जानने का मार्ग तो कुछ और है। इसलिए कृष्ण परंपरा की जो बात कर रहे हैं वो शास्त्रों की परंपरा नहीं है, वो परंपरा जानने वालों की परंपरा है। जैसे परमात्मा ने सूर्य को कहा, लेकिन इसमें स्मरणीय है ये बात कि परमात्मा ने सूर्य को कहा। बीच में किताब नहीं है, बीच में शास्त्र नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सत्य सदा ही डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सत्य सदा ही परमात्मा से व्यक्ति में सीधा संवाद। शास्त्र शब्द बीच में नहीं। मोहम्मद पहाड़ पर है, बेपढ़े लिखे। मोहम्मद जैसे बेपढ़े लिखे लोग बहुत कम हुए, लेकिन अचानक उद्घाटन हुआ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ। जैसे इस्लाम कहता है हिलाम, ईसाईयत कहते हैं रिवेलेशन। सत्य दिखाई पड़ा, इसलिए हम ऋषियों को दृष्टा कहते हैं। सत्य देखा गया, पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया, देखा गया। पश्चिम में भी ऋषियों को शीर्षी कहते हैं, देखा गया, देखने वाले। इसलिए हमने तो पूरे तत्व को दर्शन कहा। दिखाई जो पड़े सत्य, सीधा जो दिखाई पड़े, सीधा सुनाई पड़े, सीधा परमात्मा से मिले। लेकिन परमात्मा से मिलने की भी परंपरा है। परमात्मा से आपको ही पहली दफ़ा नहीं मिल रहा है। परमात्मा से अनेकों को पहले काफ़ी बार मिल चुका है। मिलने वालों की भी परंपरा है। दो परंपरा है, एक लिखने वालों की परंपरा है, लेखकों की, और एक जानने वालों की परंपरा है, ऋषियों की। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से ऋषियों ने जाना। ये परंपरा का बोध
कि मुझसे पहले भी सत्य औरों को भी मिलता रहा है। इसी भांति आपने आंखें खोली और सूरज को जाना।